चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, दुलारचंद मामले में अब अनंत सिंह की, बाहुबली नेता अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। देखा जा रहा है कि जिससे राजनीतिक माहौल जो है पूरी तरीके से गर्मा गया है। आरजेडी लगातार सवालों की बौछार अब एनडीए पर कर रही है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन बवाल जो है मचा हुआ है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि आरजेडी नेता दुलारचंद की जब हत्या की गई तो आरजेडी कड़े सवाल उठा रही थी और ये कह रही थी कि किस तरीके से अपराध बढ़ रहा है एनडीए की सरकार में और अनंत सिंह खुलेआम घूम रहा है। लेकिन अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, तब भी आरजेडी बवाल मचाए हुए है, प्रशांत किशोर भी बवाल मचाए हुए हैं और वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों अनंत सिंह प्रचार के लिए घूम रहा था। जब एफआईआर लिखी गई तो आखिर तुरंत क्यों गिरफ्तारी नहीं की गई। एनडीए के राज में आपने देखा है कि बाहुबली नेता अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी भी वो किस तरीके से पुलिस के पास है, आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि एनडीए राज में अपराधियों पर शिकंजा कसा जाता है, लेकिन फिर भी आरजेडी सवाल उठाता है। देखिए, आरजेडी को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी इस वक्त करना क्या है, क्योंकि अपराधियों की जहां तक बात की जाती है, अपराधियों को आरजेडी से टिकट दी गई है, अपराधियों को संरक्षण देने का काम आरजेडी हमेशा से करती है। लेकिन एनडीए राज में हमने देखा है कि चाहे वो उम्मीदवार क्यों ना बनाया गया हो, क्योंकि जेडीयू से उम्मीदवार हैं अनंत सिंह, उसके बावजूद उन पर कड़ी कार्रवाई की गई है क्योंकि वो मामले में आरोपी बताए गए। बात यही है ना कि जेडीयू दिखाना चाह रही है या एनडीए का कह सकते हैं, नीतीश सरकार ये दिखाती है कि अगर चाहे कोई भी हो, उसने अपराध किया हो तो उस पर शिकंजा जरूर कसा जाएगा। लेकिन फिर भी आरजेडी से मुद्दा बनाना चाह रही है, जहां जनता के बीच अब ये चुनावी माहौल जो है गर्मा रखा है, वहां इस तरीके के मुद्दे उछालने का क्या मतलब है? देखिए, इस तरीके के मुद्दे इसलिए वो उछाल रही है क्योंकि उन पर दंगों का दाग लगा हुआ है, उन पर हत्या का दाग लगा हुआ है और उन पर कहीं ना कहीं राजनेताओं को, उन राजनेताओं को जो बाहुबली रहे थे उनको संरक्षण देने का दाग लगा हुआ है। आपको याद होगा शहाबुद्दीन का नाम लगातार हम लेते हैं, किस तरीके से शहाबुद्दीन अगर किसी की भी हत्या करता था तो सबसे पहले सीएम के आवास में पहुंचा था, वहाँ पर पार्टी करता था और वही कहीं ना कहीं दिखता है इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं। और उसी शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को अभी भी टिकट आरजेडी की तरफ से दिया गया है। तो आरजेडी का बोलने का इस वक्त मुंह नहीं है, लेकिन आरजेडी बार बार बोलेगी और आरजेडी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेगी कि देखिए बिहार में किस तरीके से अपराध बढ़ रहा है एनडीए की सरकार में, और ये खासतौर पर बताया जाएगा, दिखाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब जनता जानती है कि बिहार के अंदर किस तरीके से अपराध कम हो रहा है। आप एनसीआरबी का डाटा उठाकर देख लीजिए, एनसीआरबी का डाटा आपको बता देगा कि किस तरीके से बिहार में अपराध खत्म हुआ है। ये पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते हैं कि खत्म हुआ है, कम जरूर हुआ है। और अनंत सिंह जैसे जो बाहुबली नेता हैं उनकी आज गिरफ्तारी हो गई है। हाँ, अगर आप पर आरोप हैं तो गिरफ्तारी होगी, अगर आप पे आरोप नहीं है तो आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। और जब दुलारचंद के मामले में आरोप लगे हैं तो उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। हालांकि अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। आरोपी जब कहा जा सकता है जब आरोप सिद्ध हो जाते हैं, आरोप आप पर तय हो जाते हैं। लेकिन अभी पुलिस की तरफ से बताया गया है कि हाँ, वो आरोपी हो सकते हैं। खैर, आगे आने वाले समय में क्या तय होगा ये कोर्ट तय करेगी और वो आरोपी सिद्ध होते हैं या नहीं होता है ये भी कोर्ट तय करेगी। लेकिन हाँ, उनको अभी जरूर गिरफ्तार किया गया है, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या होगा ये वक्त बता पाएगा। लेकिन हाँ, अनंत सिंह ने एक मैसेज जरूर छोड़ा है। अनंत सिंह ये कह रहे हैं कि मैं जनता के लिए लड़ता हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ और जनता ये तय करेगी कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं एक बाहुबली नेता हूँ या जनता का सेवक हूँ। क्योंकि अनंत सिंह के आपने कई इंटरव्यू देखे होंगे, अनंत सिंह ने कहा है कि मैंने जनता की सेवा करना सीखा है। बाहुबली का टैग मेरे पे कुछ लोगों ने जरूर लगाया है, लेकिन मैंने जनता की सेवा करना सीखा है। आप मेरे क्षेत्र के अंदर आइए, आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि कैसे अनंत सिंह ने उसकी मदद की है। और मदद करना कोई खराब चीज नहीं होती है, ये अनंत सिंह की तरफ से कहा गया है। हालांकि जब जेडीयू का प्रत्याशी बनाया गया था तब अनंत सिंह की तरफ से कहा गया कि जेडीयू पार्टी उनको अच्छी लगती है क्योंकि जेडीयू में विकास के काम भी हुए हैं और जेडीयू में बिहार इतना विकसित हुआ है जो कहीं ना कहीं दुनिया के एक पटल पर नजर आ रहा है और इसलिए अनंत सिंह ने जेडीयू को ही चुना था। लेकिन आरजेडी अब बार बार सवाल उठा रहा है, लेकिन आरजेडी खुद भी कटघरे में खड़ा हो रहा है। सवाल ये भी है ना कि जिस तरीके से अगर उनको न्याय ही चाहिए, अगर उनको दुलारचंद के लिए न्याय ही चाहिए, आरोपियों को गिरफ्तारी ही करानी थी, लेकिन फिर भी इस मामले को भुनाने की कोशिश क्यों की जा रही है? अगर गिरफ्तारी हो चुकी है तो भी जेडीयू पर सवाल उठाने का क्या मतलब बनता है? देखिए, इस मुद्दे को इसलिए भुनाने की
कोशिश की जा रही है, क्योंकि अनंत सिंह के आगे बाहुबली लगा हुआ है। और इस वक्त अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए आरजेडी पर लगातार कटाक्ष कर रही है, जंगल राज शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह किस तरीके से जंगल राज को लेकर कटाक्ष कर रहे हैं कि जंगल राज एक बार फिर अगर तेजस्वी आते हैं, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो वापस बिहार के अंदर आ सकता है। और वाकई ऐसा था कि लालू राज में जंगल राज की तस्वीर नजर आती थी। कितने बाहुबली नेता थे, शाहबुद्दीन का हम लगातार जिक्र करते रहते हैं, और भी कई ऐसे नेता थे जो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के संरक्षण में रहते थे, उनके आवास पर जाते थे, जब चाहे किसी को उठा लिया जाता था, जब चाहे किसी को मार दिया जाता था। और वो तस्वीर आज भी आम जनता नहीं भूली है, आम जनता इसको लेकर सवाल उठाती रहती है। लेकिन 2005 के बाद जब से एनडीए की गवर्नमेंट बिहार के अंदर आई है, हमने देखा है कि एनकाउंटर्स भी हुए हैं, अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई है, और जीता जागता सबूत तो चुनावों के वक्त में अनंत सिंह की गिरफ्तारी है, जब जेडीयू के वो उम्मीदवार हैं। और अगर दुलार चंद की हत्या में वो शामिल होते हैं तो आगे आने वाले समय में क्या होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन हाँ, अभी ये कहा जा रहा है कि वो आरोपी हैं, तो पुलिस की तरफ से उनकी गिरफ्तारी की गई है। ऐसा नहीं है कि वो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, तो प्रशासन ने उन्हें बचाने की कोशिश की है। और बिहार के अंदर कहीं ना कहीं ये तस्वीर बदली है, और यही कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कैसे अपराधियों में खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है, कैसे अपराधियों की गिरफ्तारियां होती हैं, चाहे वो कोई उम्मीदवार हो, चाहे फिर आम इंसान हो। यही एनडीए ने दिखाने की कोशिश की है, और इससे जनता का भरोसा कहीं ना कहीं बढ़ा है। बात महिलाओं की करें, युवाओं की करें, या फिर आम जनता की करें, आम जनता के पास अगर आप चाहते हैं, पूछते हैं उनसे, तो खासतौर पर यही कहेंगे कि हमारा भरोसा एनडीए की सरकार पर बढ़ा है, क्योंकि एनडीए की सरकार ने अपराधियों को पकड़ने का काम किया है, एनडीए की सरकार ने जंगल राज को खत्म करने का काम किया है। लेकिन आरजेडी ना तो जंगल राज को कभी खत्म कर पाई, ना अभी आरजेडी ये भरोसा दिला पा रही है कि आगे आने वाले समय में वो जंगल राज नहीं लाएगी अगर वो गवर्नमेंट बनाएगी, क्योंकि जनता के माइंड में अभी भी सेट है कि तेजस्वी आएंगे तो अपने पिता की तरह वो भी जंगल राज कायम करेंगे और जंगल राज के ला सकते हैं, और जनता डरी हुई है। लेकिन एनडीए की सरकार में वो बिल्कुल डरी नहीं है, एनडीए की सरकार में उसे भरोसा है। खैर, ये भरोसा अभी आगे आने वाले समय में जताएगी जनता, नहीं जताएगी ये 14 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो पता लग जाएगा। लेकिन चुनावों से पहले अनंत सिंह की गिरफ्तारी एक एनडीए की तरफ से ये दिखाती है कि हाँ, अगर कोई भी हो, चाहे आम व्यक्ति हो या फिर कोई बड़ा चेहरा हो, उसकी गिरफ्तारी एनडीए सरकार में होगी और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आरजेडी जिस तरीके से सवाल उठा रही है, तो आरजेडी खुद ही कटघरे में खड़े होगी कि आपने ऐसी कौन सी कार्रवाई की थी कि आप एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे। एनडीए तो एग्जाम्पल सेट चुनावों के बीच कर रही है, और इससे एनडीए को फायदा भी हो सकता है, लेकिन आपने कौन सा एग्जाम्पल सेट किया है, ये सबसे बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब आपको देना होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर दुलार चंद का मामला जो है लगभग गहराता ही जा रहा है। बिहार की सियासत में चुनाव से पहले ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन एक और जहां आरजेडी अपने जंगल राज की छवि को छुपाने के लिए अब इस मामले को उठा रही है, लगातार एनडीए पर सवाल उठा रही है, वहीं खुद ही खटगरे में आती हुई दिखाई दे रही है। आगे चलकर ये मामला और कितना गहराता है, इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।